कुछ हैबिट्स होती हैं उनको आपने अडॉप्ट करना होता है। अगर वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप हाई परफॉर्मर बन सकते हैं। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि कुछ लोग होते हैं रात के टाइम पे अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में अच्छा पढ़ते हैं। लाइक मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठने होता, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं कोई काम कामयाबी के साथ नहीं कर सकता। मेरा जो पीक आवर्स होते हैं जिन पे मेरे 100% लग रही होती है, वो दिन का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, मैं अपना 100% उस पर देता हूँ। तो अगर मैं सुबह जल्दी नहीं भी उठता तो कोई इश्यू नहीं है, मैं शाम को अपना 100% दे रहा हूँ और उन लोगों से बेहतर दे रहा हूँ जो सुबह जल्दी उठते हैं। सो ये हर बंदा जो है उसका जैसा उसकी रूटीन होती है, उसकी माइंडसेट होता है, उसके लिहाज से चीज़ें डिफरेंट होती है और उसको वैसा ही करना चाहिए। उसे दूसरों को देख के चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना नेचुरल जो है उसी चीज़ को लेके आगे चलना चाहिए। मैं कुछ आपको हैबिट्स बता देता हूँ। हाई परफॉर्मेंस कोचिंग में जो गुरु जिसको माना जाता है उसका नाम है ब्रेंडन बशार्ड, और ही इज लाइक हाई परफॉर्मेंस कोच, और वो पिछले 20 साल से यही काम करने लगा है। अब इन 20 सालों में उसने बहुत सारे एथलीट्स को कोचिंग किया है, उसने सेलिब्रिटीज को कोचिंग की है जिसपे सिंगर है, आर्टिस्ट है, आप ओपरा का नाम जानते होंगे। उसने यूएसए के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को कोचिंग की है, और ये सारी कोचिंग और रिसर्च के बाद उसने एक बुक लिखी है जो हाई परफॉर्मेंस हैबिट के नाम से है। उस पे उसने 6 ऐसी हैबिट्स बता दी हैं कि ये हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो आप भी हाई परफॉर्मेंस कर सकते हो। और ये हैबिट्स उसने वो 20 साल की रिसर्च से इकट्ठी की हैं कि वो जितने भी लोगों को उसने कोच किया उनमें कॉमन चीजें क्या थी, और वो कॉमन चीजें उसने हमें बता दी हैं। सो मैं सबसे पहले तो रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़ें काफी डिटेल में, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर नहीं पढ़ सकते तो उसकी मैं समरी आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्रेंडन बशार्ड, जो सबसे पहली हाई परफॉर्मेंस हैबिट होती है वो होती है, जितने भी हाई परफॉर्मर होते हैं वो क्लैरिटी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनके लिए सारी चीजें क्लियर होती हैं। क्लैरिटी इन अ सेंस खुद को लेके क्लैरिटी, दूसरों को आप लेके क्लैरिटी, और आपने अपने इन्वायरमेंट में अपने सोशल नॉर्म्स में चलना कैसे, उसको लेके क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब उसका फायदा क्या होता है, जब आप में क्लैरिटी होती है तो फिर आप फोकस होती हैं, और आप जितना ज्यादा फोकस होते हैं आप उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हमारी होती है सबसे पहली हैबिट। अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें तो हम अपना कल आज से बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह सेकंड चीज होती है, क्योंकि ये हाई परफॉर्मर होते हैं और ये बहुत ज्यादा काम करने लगे हुए होते हैं, लंबा अरसा काम करने लगे हुए होते हैं, तो ये लोग, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब जब हम पाकिस्तान में हम लोग जैसे अपना वो कहते हैं कि भाई सेहत है तो सब कुछ है, और उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं, लेकिन हमने कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हम अपनी सेहत को छोड़ देते हैं। तो ये जो हाई परफॉर्मर होते हैं ये लोग, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एक एवरेज बंदे से ज़्यादा एनर्जी इनमें होती है। तो वो अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि वो मैक्सिमम दे सकें। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है इसके बीच में कि उनमें करेज बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो खड़े होकर बोल सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है और इसको रोको। और इसी तरह उनकी लाइफ का जो रिमोट होता है वो उनके हाथ में होता है, दूसरों के हाथ में नहीं होता। लाइक हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है, अगर आप मैट्रिक करते हैं और मैट्रिक के बाद किसी कॉलेज में जाते हैं, तो अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछेंगे आपने बेटा कौन से कॉलेज में जाना है या आपने आगे कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो 90% को क्लियर नहीं होता। वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि जो सब करें वो करें, या जो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर कहेंगे हम वो कर देंगे, लेकिन उन्हें अपना नहीं पता होता कि यार मेरी स्पेशलिटी ये है, मुझे इस कॉलेज में जाकर ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इसी तरह इवन जो कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको भी क्लियर नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। और इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज में या तो उनके पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, या तो उनके नंबर्स ऐसे हैं कि उन्हें मिले सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज में, उनके पास ऑप्शन नहीं थी, और वो सारों को देख के जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें करेज नहीं होता कि वो अपने लिए स्टैंड लें
और वो बोल सकें कि यार मैंने ये काम नहीं करना, हाँ होंगे अच्छे डॉक्टर, होंगे अच्छे इंजीनियर, मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट में जाने दीजिए, अगर मैं आर्टिस्ट बनूंगा तो मैं उस डॉक्टर और इंजीनियर से बहुत बेहतर आर्टिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचुरल टैलेंट है। तो अपने करेज शो करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। इसी तरह हमारे कॉर्पोरेट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो गलत होती हैं, लेकिन लोग बोलते नहीं है। सही है, लेट्स से आप अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हो, या अपने आपके सीनियर्स किस तरह के डिसीजन लेते हैं, उनमें कुछ गलत हो रहा होता है, तो ये लोग जो है वो वहाँ पे स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि यार ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, अगर आप इसको इस तरीके से कर लो तो ये बेहतर हो सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। और यही होता है, अगर जब वो बोलते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो कामयाबी मिलती है, ग्रोथ होती है, और वो ग्रो करते हैं, कंपनी ग्रो करती है और सब मिलजुल के ग्रो करते हैं। तो ये थर्ड चीज होती है कि उनमें करेज बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह इसमें फोर्थ चीज होती है कि वो लोग प्रोडक्टिव होते हैं। अब प्रोडक्टिविटी जो है वो डेली बेसिस पे जो है ना और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे हुए होते हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्होंने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज किया होता है, उन्हें पता होता है लेट्स से अगर आज अभी पाकिस्तान में 4:30 हो रहे हैं और मैंने कल क्या क्या काम करना है, तो उन्हें 4:30 बजे पता होगा कि मैंने कल सुबह उठ के पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, और इस तरह वो उनका पूरा दिन प्लान होता है। ना सिर्फ उनका दिन प्लान होता है, उनका पूरा वीक प्लान होता है, उनका मंथ प्लान होता है, इवन पूरा साल भी प्लान होता है। सो जब वो प्लान होता है सारा कुछ, तो फिर वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें पता है मेरे पास ये आधा घंटा है, इस आधे घंटे में मैं ये काम कर लूंगा, मेरे पास घंटे की स्पेस है, इस 1 घंटे में मैं ये काम कर लूंगा, और वो फिर अपना 100% देते हैं और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पांचवी चीज है, वो लोग मेंटोरिंग लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम आजकल जो है ना कि हम चाहिए, हम लोगों ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, हम लोगों ने जल्दी रिजल्ट्स लेने हैं, हर काम जल्दी जल्दी करना है। सो हम शॉर्टकट्स ढूंढने लगे होते हैं, लेकिन ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, ये शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते हैं। अब शॉर्टकट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये बड़ा इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इन अ सेंस कि आप जब शॉर्टकट्स ले रहे होते हो तो आप कहते हो कि यार मैंने जल्दी जल्दी काम करना है, और उस पर आप बहुत सारी गलती करते हो, आप बहुत सारे गलत स्टेप लेके आगे बढ़ते हो, आपका होते हैं, आप भूल जाते हो कि जो जर्नी है आप वो सही तरह से गुजार रहे हो या नहीं। इसी तरह हार्ड वर्क में होता है कि आप बस मेहनत करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि यार ये जो मैं मेहनत करने लगा हूँ, XYZ करने लगा हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा बेहतर कर लूंगा या इसको मैं थोड़ी सी ऐसे चेंज कर लूंगा तो यही काम कम टाइम में हो जाएगा, या यही काम कम एनर्जी के साथ हो जाएगा। तो ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? ये लोग मेंटोरिंग लेते हैं उन लोगों की। लेट्स से अगर मैं कोच हूँ, हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ, तो मैं मेंटोरिंग ले रहा हूँ ब्रेटन बशार्ड से, या मैंने जो सर्टिफिकेशन ली है मैंने पाकिस्तान से ली है। पाकिस्तान के प्रीमियम लाइफ कोच हैं कैसर अब्बास, मैंने उनसे कोचिंग ली और मैं उनका एक कोच हूँ। तो मैं मेंटोरिंग ले रहा हूँ उन लोगों से जो ऑलरेडी ये काम करने लगे हुए हैं। अब उससे क्या होता है कि जो उन्होंने 10 साल 20 साल में काम किया होगा वही काम मैं 1 साल में कर लूंगा, क्योंकि वो बताएंगे कि हमने ये काम किया, ये गलतियां की, इन रास्तों से चल के आए, अगर तुम करोगे तो वो जो 20 सालों में हमने काम किया वो तुम 1-2 साल में कर लोगे, जल्दी कर लोगे। तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। वो लोग इसी तरह स्मार्ट वर्क करने लगे हुए होते हैं, और फिर वो हर चीज को मेजर करते हैं कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये काम करते, इस वीक में मैंने ये काम करने हैं। अब मेरा वो वीक गुजर गया तो मैं संडे वाले दिन बैठ के, छुट्टी वाले दिन बैठ के आधा घंटा दूंगा और मैं कहूँगा यार अच्छा मैंने XYZ काम करने थे, अब ये XYZ क्या मैंने किए या नहीं किए। जब वो मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा मैंने एक काम कर दिया, दूसरा काम कर दिया, तीसरा रह गया, चौथा रह गया, पांचवा रह गया। तो मुझे पता चलेगा कि यार मैंने प्लान तो बहुत बड़े बना लिए थे लेकिन एग्जीक्यूशन मेरी ऐसी नहीं थी। तो नेक्स्ट वीक जो है ना, हो सकता है अगर मैंने 5 में से 2 काम किए हैं तो नेक्स्ट वीक मैं 3 करूंगा, उसके बाद 4 करूंगा, उसके बाद 5 करूंगा, और इस तरह मैं वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता रहूंगा।
कुछ हैबिट्स होती हैं तो हम अडॉप्ट करें, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोग भी हाई परफॉर्मर बन सकते हैं और एक लंबे अरसे तक हम हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी फील्ड में आप हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता।